तो वेलकम बैक। हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों से कहा था कि क्वेश्चन करिए, यदि ना आ पाए तो देख लीजिए। तो चलो आओ, अगर आपने कर लिया है तो मिला लीजिए और नहीं कर पाए तो समझ लीजिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन दिया था वो ये था, जब कोई सरल लोलक, इसको सरल लोलक बोलते हैं, गति करता है तो आवर्तकाल t का मान प्रभावी लंबाई, ये प्रभावी लिखा है, ठीक है, इफेक्टिव बोलते हैं इंग्लिश में इसको। हम लोग इंग्लिश में अगर इसको बोले तो क्या बोलेंगे, इफेक्टिव लेंथ। इसको जरा जान लेते हैं ये इफेक्टिव लेंथ होती है क्या, फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करता हूं मैंने बोला था प्रभावी लंबाई या इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ में दो चीजें शामिल होती हैं, ये जो धागा बांधा है आपने स्ट्रिंग, ये इसकी लंबाई और प्लस ये जो बॉब इस्तेमाल किया गोलक, इसका त्रिज्या, इन दोनों को जब जोड़ लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रभावी लंबाई। तो प्रभावी लंबाई में क्या क्या शामिल है, जो धागा बांधा है उसकी लंबाई और साथ में जो गोला आपने लटकाया उसकी त्रिज्या जोड़ लीजिए, उसको मिला के कहते हैं प्रभावी लंबाई, ठीक है। प्रभावी लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण जी, भाई गुरुत्वीय त्वरण मतलब है तो त्वरण ही ना, ये त्वरण की तरह सोचिएगा इसको। तो जो त्वरण की विमा है वही गुरुत्वीय त्वरण की होगी। वह गोलक के द्रव्यमान m, द्रव्यमान तो आप जानते ही हैं, पर निर्भर करता है। t के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, ये प्रश्न है। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, सोल्यूशन समझना जरा। मैंने आपको तरीका जो सिखाया मैं उसी पे आगे बढ़ाऊंगा। मैंने कहा था जो राशि निर्भर करती हो LHS में लिख दो, तो t निर्भर करता है। जिन राशियों पर निर्भर करता वो दूसरी साइड लिख दो। दूसरी साइड में हमने देखो कौन कौन सी राशियां बोली, ध्यान देना भाई जी। एक तो प्रभावी लंबाई बोली है, दूसरी भौतिक राशि गुरुत्वीय त्वरण बताया है, और तीसरी भौतिक राशि द्रव्यमान m बताई है। इनके ऊपर मैंने कहा था अपनी तरफ से ABC घातें चढ़ा दो, ना अच्छा लगता हो ABC तो PQR लगा दो, XYZ लगा दो। हिंदी माध्यम में आप लिखना चाहते हो तो काखा गा यूज कर सकते हो। खैर, अब दोनों पक्षों में विमा लिखने वाला हूं। ये t आवर्त काल है, काल माने समय, समय की विमा t ही होती है। तो LHS में जो t की विमा वो t रहेगी। यहां ना तो m है और ना ही l है, तो अगर आप लिखना चाहो तो m0 l0 लिख सकते हो। ये है नहीं इसलिए ऊपर पावर में क्या माना इनका, 0। समानुपाती का चिन्ह, लंबाई का भैया l होता है पावर a, गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है, जो त्वरण का होता है, त्वरण का कितना होता है LT-2, और द्रव्यमान की विमा क्या होती है m पावर c। इसमें कोई दिक्कत, इतना मुझे लगता है आप लोग कर ही पाओगे अपने आप से भी। अब आगे मिलाइए, इधर का हिस्सा तुम m0 l0 t1 लिख सकते हो, और चाहते तो ना लिखते m और l, कोई जरूरत नहीं थी, मैंने लिख दिया ऐसे ही। यहां जरा पक्ष इस तरफ देखिए, RHS में m केवल एक जगह पर है और m की पावर कितनी है, c है। देखो ध्यान से देखो आप लोग, m c है, l दो जगह है और गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इधर से a पावर और इधर से b पावर मिल गई, और t-2c है। देखो जब इकट्ठा हो जाए m l और c, तब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में घातों की तुलना करते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख दें, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ MLT ऑन बोथ साइड, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो चलिए कंपेयर करते हैं। यहाँ m की घात देखो c है, यहाँ m की घात कितनी है, 0 है, यहाँ l की घात कितनी है, a + b है, इस तरफ कितनी है देखो 0 है, यहाँ t की घात कितनी है, -2c है, यहाँ कितना है 1 है। कोई दिक्कत? देखो यहाँ से तुम्हें क्या क्या मिल रहा है, मैं पहले उसको नोट कर लेता हूँ। मुझे c मिल गया डायरेक्ट 0, ये c दो बार कैसे हो गया, ये m की पावर c था, ठीक है, और t की पावर -2b है। सॉरी, ध्यान देना प्लीज, t की पावर में क्या लगा था, b लगा था, और -2 में मल्टीप्लाई हुआ, तो ये t की पावर कितनी आ गई, -2b। ओके, अब ठीक है। तो देखो c का मान तो 0 प्राप्त हुआ, यहां से तुम्हें b का मान प्राप्त होने वाला है -1/2। ओके, अब इस b को अगर यहां पुट कर दोगे तो a का मान प्राप्त होगा। हमें a b c तीनों के मान चाहिए थे, तो a और b का मान -1/2 रख दो, तो रिजल्ट आ गया ये। अब a बराबर क्या बना फाइनली, ½ ध्यान दीजिए, ए बी सी तीनों के जब मान निकल आते हैं तो हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। एक बार देख लीजिए सामने, t समानुपाती l की पावर a, तो चलो रखते हैं भाई।
समीकरण 1 से, ये सब मान समीकरण 1 में रख रहा हूं मैं, तो बनेगा t बराबर, चलो l की घात a का मान कितना है भाई जी, रखो हाफ, इसके बाद g की घात b, रुक जाओ, g की घात b का मान कितना है माइनस हाफ, और इसके बाद आखिरी में क्या वैल्यू थी m की घात c, और c पर कितनी पावर है 0। अच्छा देखो m पे अगर 0 लगा दोगे तो मान 1 हो जाएगा, यानी यही खत्म हो गया। किसी की घात अगर, ध्यान रखिए किसी की पावर में अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1। तो देखो क्या बचा हमारे पास, l की घात हाफ और g की घात माइनस हाफ। ध्यान रखिएगा आधा पावर है अगर हाफ घात है तो इसका मतलब रूट होता है अंडर रूट, और अगर माइनस हाफ है तो वो डिवाइड में अंडर रूट हो जाता है। तो देखिए प्रश्न बनेगा इस तरह से, अच्छा ये तो समानुपाती का चिन्ह अभी चल रहा था, ये समानुपाती चलाइए, इसको लिखेंगे रूट l और इसको डिवाइड में रूट g, इनको जब कंबाइन करेंगे तो t प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट l बाई जी। आपको पता है समानुपाती हटाते कांस्टेंट डालते हो, तो सीधा सीधा आएगा t बराबर k टाइम्स अंडर रूट l बाई जी आएगा। वैसे आप यहाँ परीक्षा में छोड़ सकते हो, बट अगर किसी को कांस्टेंट पहले पता हो कि सूत्र में क्या कांस्टेंट होता है ऑलरेडी अगर आप जानते हो तो रख दो। तो हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं k का मान, हम कहते हैं हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई जरा देख लो, k बराबर होता है 2 पाई, ये मुझे पता है, अब आपको भी पता हो जाएगा आगे चल के। सिंपल पेंडुलम के फार्मूले में t के स्थान पे क्या होता है 2 पाई, इसके k की जगह तो रख दीजिए 2 पाई रूट l बाई जी। ये सिंपल पेंडुलम के आवर्तकाल का सूत्र है, इसको याद कर लीजिए, आगे काम देगा। ये विमा का तीसरा अनुप्रयोग हुआ है। अब चौथा अनुप्रयोग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।